$100 मिलियन मनी मॉडल के भाग 2 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7, आधुनिक अनुप्रयोग और मेटा लॉन्च। यह अध्याय मुद्रीकरण के मुख्य तंत्रों और विशेष रूप से आधुनिक डिजिटल युग में उनके वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग के बीच एक पुल का काम करता है। हॉर्मोजी आकर्षण प्रस्ताव, अट्रैक्शन ऑफर, निरंतरता प्रस्ताव, कंटिन्यूटी ऑफर और अपसेल प्रस्ताव, अपसेल ऑफर की अवधारणाओं को एक साथ लाते हैं और अंतिम और सबसे शक्तिशाली तंत्र का परिचय देते हैं, द मेटा लॉन्च। वो इस बात पर जोर देकर शुरू करते हैं कि चारों तंत्रों को अकेले उपयोग करने के लिए नहीं बनाया गया है। इसके बजाय उन्हें एक सुसंगत, सहक्रियात्मक प्रणाली बनाने के लिए जोड़ा जाना चाहिए। अध्याय का आधुनिक अनुप्रयोग वाला हिस्सा ये बताता है कि एक लचीला व्यवसाय बनाने के लिए इन अवधारणाओं को व्यावहारिक, चरण दर चरण तरीके से कैसे लागू किया जाए जो एक ही राजस्व धारा पर निर्भर न हो। मेटा लॉन्च की शक्ति। हॉर्मोजी मेटा लॉन्च को एक नया उत्पाद या सेवा लॉन्च करके अपने मौजूदा ग्राहक और लीड आधार को फिर से मुद्रीकृत करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं। यह एक अत्यधिक लाभदायक रणनीति है क्योंकि ये आपके द्वारा पहले से बनाए गए विश्वास और सद्भावना का लाभ उठाती है। एक नए ग्राहक को प्राप्त करने की तुलना में एक मौजूदा ग्राहक को बेचना कहीं अधिक सस्ता और प्रभावी है, जो आपको जानता है और आप पर भरोसा करता है। वो तर्क देते हैं कि मेटा लॉन्च पहले 3 तंत्रों का अंतिम लक्ष्य है। एक बार जब आपके पास ग्राहकों को प्राप्त करने, आकर्षण प्रस्ताव, उन्हें बनाए रखने, निरंतरता प्रस्ताव और उनके मूल्य को अधिकतम करने, अपसेल प्रस्ताव की एक प्रणाली होती है, तो आपने एक शक्तिशाली संपत्ति का निर्माण किया है, एक वफादार दर्शक। मेटा लॉन्च वो तरीका है जिससे आप उस संपत्ति को सही मायने में भुनाते हैं। एक सफल मेटा लॉन्च के मुख्य सिद्धांत। हॉर्मोजी एक सफल मेटा लॉन्च को निष्पादित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। पहले सूची बनाएं। एक मेटा लॉन्च की नींव लीड और ग्राहकों की एक मजबूत सूची है। ये सूची आमतौर पर एक ईमेल सूची, आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। ये एक ऐसे दर्शक का प्रतिनिधित्व करती है जिसने पहले ही हाथ उठाया है और दिखाया है कि वे आपके काम में रुचि रखते हैं। माइक्रो लेनदेन दृष्टिकोण। वह बाजार का परीक्षण करने और प्रारंभिक उत्साह उत्पन्न करने के लिए एक कम लागत वाले माइक्रो लेनदेन प्रस्ताव के साथ एक नया उत्पाद या सेवा लॉन्च करने की सलाह देते हैं। ये आपको एक बड़े लॉन्च पर जाने से पहले न्यूनतम जोखिम के साथ विचार को मान्य करने की अनुमति देता है। मौजूदा विश्वास का लाभ उठाएं। एक मेटा लॉन्च के लिए संदेश एक कोल्ड कैंपेन से अलग होना चाहिए। आप सीधे अपने दर्शकों से बात कर सकते हैं, अपने ब्रांड के साथ उनकी पिछली बातचीत का संदर्भ दे सकते हैं और आपके द्वारा स्थापित किए गए विश्वास पर निर्माण कर सकते हैं। तत्काल और कमी पैदा करें। एक सफल लॉन्च के लिए लोगों को अभी कार्य करने का एक कारण चाहिए। यह सीमित समय की पेशकशों, सीमित मात्राओं या शुरुआती अपनाने वालों के लिए बोनस के माध्यम से किया जा सकता है। अध्याय इस बात पर प्रकाश डालता है कि यह पूरी प्रक्रिया एक निरंतर लूप है। आप अपने दर्शकों को बनाने के लिए पहले 3 तंत्रों का उपयोग करते हैं। आप नए राजस्व धाराएं बनाने के लिए मेटा लॉन्च का उपयोग करते हैं और मेटा लॉन्च से होने वाले लाभ को फिर से पहले 3 तंत्रों में पुनर्निवेश किया जाता है ताकि और भी अधिक ग्राहक प्राप्त किए जा सकें। संक्षेप में, अध्याय 7 सभी मुद्रीकरण अवधारणाओं को एक साथ जोड़ता है। यह दर्शाता है कि वे एक सतत विकास मशीन कैसे बनाते हैं। $100 मिलियन मनी मॉडल सिर्फ पैसा बनाने के बारे में नहीं है। ये एक ऐसी प्रणाली बनाने के बारे में है जो आपको लगातार और अनुमानित रूप से एक ऐसे दर्शक के लिए नए उत्पादों और सेवाओं को लॉन्च करने की अनुमति देती है जो आपसे खरीदने के लिए उत्सुक है। अध्याय 8, द लीड सिस्टम। इस अध्याय में एलेक्स हॉर्मोजी मुद्रीकरण के 4 कोर तंत्रों से हटकर एक सफल व्यवसाय के लिए आवश्यक 4 मुख्य प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पहला है लीड सिस्टम। हॉर्मोजी तर्क देते हैं कि चाहे आपका उत्पाद कितना भी शानदार क्यों न हो, यदि आपके पास लगातार नए ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो आपका व्यवसाय अंततः विफल हो जाएगा। लीड सिस्टम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप लगातार और अनुमानित रूप से संभावित ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। हॉर्मोजी इस बात पर जोर देते हैं कि लीड जनरेशन को भाग्य या अनिश्चितता पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ये एक व्यवस्थित, मापनीय प्रक्रिया होनी चाहिए। लीड जनरेशन के प्रकार। अध्याय में लीड जनरेशन को 2 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। आउटबाउंड। इस विधि में आप सक्रिय रूप से संभावित ग्राहकों तक पहुंचते हैं। उदाहरण, कोल्ड ईमेलिंग, कोल्ड कॉलिंग, डायरेक्ट मेल या लक्षित विज्ञापन चलाना। फायदे, ये आपको तुरंत परिणाम दे सकता है और आप सटीक रूप से जान सकते हैं कि आप किन लोगों तक पहुंच रहे हैं। नुकसान, ये महंगा हो सकता है और अक्सर कम रूपांतरण दर होती है क्योंकि आप उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जिन्होंने अभी तक कोई रुचि नहीं दिखाई है। इनबाउंड। इस विधि में आप ऐसी सामग्री या प्रस्ताव बनाते हैं जो संभावित ग्राहकों को आपकी ओर आकर्षित करती है। उदाहरण, सोशल मीडिया पर मूल्यवान सामग्री पोस्ट करना, एक व्लॉग शुरू करना, मुफ्त वेबिनार या ई पुस्तकें पेश करना या खोज इंजन अनुकूलन एसईओ का उपयोग करना। फायदे,
यह अक्सर कम लागत पर अधिक योग्य लीड उत्पन्न करता है क्योंकि लोग पहले से ही आपके विषय में रुचि रखते हैं। नुकसान: यह परिणाम देने में समय ले सकता है और इसके लिए लगातार सामग्री निर्माण की आवश्यकता होती है। हॉर्मोजी कहते हैं कि एक मजबूत लीड सिस्टम बनाने के लिए दोनों दृष्टिकोणों का संयोजन सबसे प्रभावी होता है। आउटबाउंड का उपयोग तत्काल विकास के लिए किया जा सकता है, जबकि इनबाउंड एक दीर्घकालिक टिकाऊ लीड प्रवाह बनाता है। एक प्रभावी लीड सिस्टम के लिए चरण। अध्याय में एक मजबूत लीड सिस्टम बनाने के लिए कई व्यावहारिक चरण दिए गए हैं। अपना आदर्श ग्राहक परिभाषित करें। आपको यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आपका लक्षित दर्शक कौन है, उनकी क्या समस्याएं हैं और आप उन्हें कैसे हल कर सकते हैं। ये आपके प्रयासों को अधिक लक्षित और प्रभावी बनाता है। एक मजबूत चुंबक बनाएं। क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग लीड मैग्नेट। एक लीड मैग्नेट एक मूल्यवान वस्तु है जो आप संभावित ग्राहकों को उनके संपर्क जानकारी आमतौर पर एक ईमेल के बदले में देते हैं। ये एक मुफ्त गाइड, एक चेकलिस्ट, एक वेबिनार या एक छोटा कोर्स हो सकता है। यह आपके आकर्षण प्रस्ताव अध्याय 4 में वर्णित का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विभिन्न चैनलों का उपयोग करें। अपने लीड मैग्नेट को बढ़ावा देने के लिए एक से अधिक चैनल जैसे सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, भुगतान किए गए विज्ञापन का उपयोग करें। लीड का पोषण करें। नर्चर योर लीड्स। एक बार जब आपको लीड मिल जाती है तो उन्हें तुरंत कुछ बेचने की कोशिश न करें। इसके बजाय उन्हें मूल्यवान सामग्री भेजते रहें ताकि विश्वास और विश्वसनीयता का निर्माण हो सके। संक्षेप में अध्याय 8 ये सिखाता है कि लीड जनरेशन एक कला नहीं बल्कि एक विज्ञान है। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया लीड सिस्टम आपके व्यवसाय के लिए एक सतत विकास इंजन के रूप में कार्य करता है, जो लगातार नए अवसरों को पोषित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास हमेशा संभावित ग्राहक हों जिन्हें आप बेच सकते हैं। यह आपके व्यवसाय को अनिश्चितता से बाहर निकालता है और इसे एक मापनीय और टिकाऊ मार्ग पर रखता है। अध्याय 9 द सेल्स सिस्टम। इस अध्याय में हॉर्मोजी व्यवसाय के 4 मुख्य प्रणालियों में से दूसरी सेल्स सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जबकि लीड सिस्टम का काम संभावित ग्राहकों को आकर्षित करना है, सेल्स सिस्टम का काम उन लीड्स को भुगतान करने वाले ग्राहकों में बदलना है। हॉर्मोजी तर्क देते हैं कि एक प्रभावी सेल्स सिस्टम केवल लोगों को कुछ बेचने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक व्यवस्थित और मापनीय प्रक्रिया है जो विश्वास पर आधारित होती है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि एक कमजोर सेल्स सिस्टम आपके लीड्स जनरेशन के सभी प्रयासों को व्यर्थ कर देगा। यदि आपके पास बहुत सारी लीड्स हैं लेकिन आप उन्हें ग्राहकों में नहीं बदल सकते, तो आपका व्यवसाय आगे नहीं बढ़ पाएगा। सेल्स सिस्टम के प्रमुख तत्व। हॉर्मोजी एक मजबूत सेल्स सिस्टम बनाने के लिए 3 प्रमुख तत्वों की रूपरेखा तैयार करते हैं। विश्वास का निर्माण, बिल्डिंग ट्रस्ट। बिक्री का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा विश्वास है। ग्राहक उसी से खरीदते हैं जिस पर वे भरोसा करते हैं। इस विश्वास को बनाने के लिए आपको अपनी विशेषज्ञता और प्रामाणिकता प्रदर्शित करनी चाहिए। ये मूल्यवान सामग्री प्रदान करके, केस स्टडीज साझा करके और ग्राहक प्रशंसा पत्र टेस्टिमोनियल्स का उपयोग करके किया जा सकता है। समस्या को समझना, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। एक महान विक्रेता केवल अपने उत्पाद के बारे में बात नहीं करता, वो ग्राहक की समस्या को सुनता है और उसे समझता है। आपको ग्राहक की जरूरतों, दर्द बिंदुओं, पेन पॉइंट्स और लक्ष्यों को जानने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए। फिर आप अपने उत्पाद को एक समाधान के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये दृष्टिकोण बिक्री को एक लेन देन से एक सलाहकार ग्राहक संबंध में बदल देता है। आपत्ति प्रबंधन, हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। ग्राहक के पास हमेशा संदेह या आपत्तियां होंगी, जैसे कि कीमत, समय या आवश्यकता के बारे में। एक प्रभावी सेल्स सिस्टम इन आपत्तियों का अनुमान लगाता है और उन्हें संबोधित करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। आपत्तियों को एक बाधा के बजाय ग्राहक के साथ बातचीत जारी रखने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। सेल्स प्रक्रिया को स्वचालित करना। हॉर्मोजी ये भी बताते हैं कि एक सफल सेल्स सिस्टम को कैसे स्वचालित, ऑटोमेट और स्केलेबल बनाया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मानवीय संपर्क को हटा दें, बल्कि ये है कि आप दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करें ताकि आपकी बिक्री टीम सबसे महत्वपूर्ण भाग पर ध्यान केंद्रित कर सके, ग्राहकों से बात करना। सेल्स फनल वो एक बिक्री फनल बनाने की अवधारणा की व्याख्या करते हैं जो एक कदम दर कदम प्रक्रिया है जो एक लीड को ग्राहक में बदलती है। इसमें शुरुआती संपर्क से लेकर खरीद तक के सभी चरण शामिल होते हैं। टेम्पलेट्स और स्क्रिप्ट्स। टेम्पलेट्स एंड स्क्रिप्ट्स। सेल्स प्रक्रिया को सुसंगत और कुशल बनाने के लिए आप ईमेल टेम्पलेट्स, कॉल स्क्रिप्ट्स और प्रस्तुतियों का उपयोग कर सकते हैं। कर्मचारियों को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग योर टीम। यदि आपके पास एक बिक्री टीम है तो उन्हें प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित करना और उन्हें वो ज्ञान और उपकरण देना महत्वपूर्ण है जिसकी उन्हें सफल होने के लिए आवश्यकता है। संक्षेप में अध्याय 9 ये सिखाता है कि बिक्री केवल एक लेन देन नहीं है, बल्कि ये एक प्रणालीगत प्रक्रिया है जो विश्वास, समझ और दक्षता पर आधारित होती है। एक मजबूत सेल्स सिस्टम आपके लीड सिस्टम से आने वाले अवसरों को अधिकतम करता है और आपके व्यवसाय के लिए एक ठोस राजस्व धारा सुनिश्चित करता है। अध्याय 10 द डिलीवरी सिस्टम।
इस अध्याय में हॉर्मोजी व्यवसाय के 4 मुख्य प्रणालियों में से तीसरी डिलीवरी सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जबकि लीड सिस्टम का काम ग्राहकों को आकर्षित करना है और सेल्स सिस्टम का काम उन्हें बेचना है, डिलीवरी सिस्टम का काम ग्राहक को उस मूल्य को प्रदान करना है जिसका आपने वादा किया है। हॉर्मोजी का तर्क है कि एक खराब डिलीवरी सिस्टम आपके द्वारा किए गए सभी मार्केटिंग और बिक्री के प्रयासों को बर्बाद कर देगा। वह इस बात पर जोर देते हैं कि डिलीवरी सिर्फ एक उत्पाद भेजने या एक सेवा प्रदान करने के बारे में नहीं है, यह एक ग्राहक अनुभव बनाने के बारे में है जो विश्वास को और बढ़ाता है और ग्राहक को एक आजीवन प्रशंसक में बदल देता है। डिलीवरी सिस्टम के प्रमुख सिद्धांत। एक प्रभावी डिलीवरी सिस्टम बनाने के लिए हॉर्मोजी 3 प्रमुख सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करते हैं। अपेक्षित मूल्य से अधिक प्रदान करें, ओवर डिलीवर ऑन वैल्यू, ग्राहक को वो दें जिसकी उन्होंने अपेक्षा की थी और फिर कुछ और जोड़ें। यह अतिरिक्त मूल्य छोटा हो सकता है, जैसे एक बोनस गाइड या एक व्यक्तिगत नोट, लेकिन यह एक बड़ा प्रभाव डालता है। यह ग्राहक को यह महसूस कराता है कि उन्होंने एक महान सौदा किया है और यह दोहराने वाले व्यवसाय रिपीट बिजनेस को प्रोत्साहित करता है। प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करें, स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस, डिलीवरी प्रक्रिया को यथासंभव कुशल और सहज बनाएं। यदि ग्राहक को अपने उत्पाद या सेवा तक पहुंचने के लिए बहुत अधिक कदम उठाने पड़ते हैं तो उनका अनुभव खराब हो जाएगा। इसमें शिपिंग को तेज करना, ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को सरल बनाना या ग्राहक सेवा को सुलभ बनाना शामिल हो सकता है। संचार को प्राथमिकता दें, प्रायोरिटाइज कम्युनिकेशन, ग्राहक को हर कदम पर सूचित रखें। उन्हें बताएं कि उनका ऑर्डर कब भेजा गया है, उनकी सेवा कब शुरू होगी या उनकी प्रगति की स्थिति क्या है। पारदर्शी संचार ग्राहक के संदेह को दूर करता है और विश्वास को मजबूत करता है। डिलीवरी को स्केलेबल बनाना। हॉर्मोजी ये भी बताते हैं कि एक डिलीवरी सिस्टम को कैसे स्केलेबल बनाया जाए ताकि आप अपने ग्राहकों को नुकसान पहुंचाए बिना विकास कर सकें। मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन, एक ही गुणवत्ता और अनुभव सुनिश्चित करने के लिए अपनी डिलीवरी प्रक्रिया को मानकीकृत करें, चाहे आपका व्यवसाय कितना भी बड़ा क्यों न हो। इसके लिए स्पष्ट प्रक्रियाओं और चेकलिस्ट की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी, प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करें, जैसे कि ऑर्डर ट्रैकिंग, स्वचालित ईमेल अपडेट या ग्राहक सेवा बॉट। यह आपके समय और संसाधनों को बचाता है। प्रतिक्रिया एकत्र करना, गैदरिंग फीडबैक, लगातार ग्राहकों से प्रतिक्रिया मांगें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलती है कि क्या काम कर रहा है और कहां सुधार की आवश्यकता है। संक्षेप में अध्याय 10 यह सिखाता है कि ग्राहक को दिया गया अंतिम अनुभव ही आपके व्यवसाय की प्रतिष्ठा है। एक मजबूत डिलीवरी सिस्टम न केवल ग्राहकों को संतुष्ट करता है, बल्कि यह आपके ब्रांड के लिए एक शक्तिशाली मार्केटिंग उपकरण भी बन जाता है, क्योंकि खुश ग्राहक अन्य लोगों को आपके बारे में बताते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आपके द्वारा बनाए गए सभी लीड्स और बिक्री अंततः एक मजबूत और लाभदायक व्यवसाय में बदल जाएं। अध्याय 11, द प्रॉफिट सिस्टम। इस अध्याय में हॉर्मोजी व्यवसाय के 4 प्रमुख प्रणालियों में से अंतिम प्रॉफिट सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जहां पिछले अध्याय ग्राहक को आकर्षित करने, लीड्स, बेचने, सेल्स और मूल्य प्रदान करने, डिलीवरी पर केंद्रित थे, यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि आपके सभी प्रयासों को कैसे अधिकतम लाभ में बदला जाए। हॉर्मोजी का तर्क है कि बहुत से व्यवसाय राजस्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन लाभ को नजरअंदाज कर देते हैं, जो उनकी विफलता का कारण बनता है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि राजस्व, रेवेन्यू और लाभ, प्रॉफिट, 2 पूरी तरह से अलग चीजें हैं। राजस्व वह पैसा है जो आपके व्यवसाय में आता है, जबकि लाभ वह पैसा है जो आपके सभी खर्चों को घटाने के बाद बचता है। एक मजबूत प्रॉफिट सिस्टम के बिना एक व्यवसाय बहुत सारा पैसा कमा सकता है, लेकिन फिर भी दिवालिया हो सकता है। प्रॉफिट सिस्टम के मुख्य सिद्धांत। एक प्रभावी प्रॉफिट सिस्टम बनाने के लिए हॉर्मोजी 3 मुख्य सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करते हैं। खर्चों को नियंत्रित करें, कंट्रोल एक्सपेंसेस। लाभ बढ़ाने का सबसे सीधा तरीका खर्चों को कम करना है। हॉर्मोजी सलाह देते हैं कि आप नियमित रूप से अपने सभी खर्चों की समीक्षा करें और उन अनावश्यक लागतों को समाप्त करें जो आपके व्यवसाय के लिए सीधे तौर पर मूल्य नहीं जोड़ती हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि आप कम उपयोगी सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन रद्द करें या मार्केटिंग चैनलों को छोड़ दें जो पर्याप्त लाभ नहीं दे रहे हैं। मूल्य निर्धारण को अनुकूलित करें, ऑप्टिमाइज प्राइसिंग। अक्सर व्यवसायी अपनी सेवाओं का मूल्य कम रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वे अधिक ग्राहकों को आकर्षित करेंगे। हालांकि हॉर्मोजी तर्क देते हैं कि मूल्य बढ़ाना अक्सर लाभ बढ़ाने का सबसे तेज तरीका होता है। यदि आपकी डिलीवरी प्रणाली मजबूत है और आप अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट मूल्य प्रदान कर रहे हैं, तो वे एक उच्च मूल्य का भुगतान करने को तैयार होंगे। लाभ को पहले रखें, पुट प्रॉफिट फर्स्ट। हॉर्मोजी प्रॉफिट फर्स्ट नामक एक लोकप्रिय अवधारणा की वकालत करते हैं। पारंपरिक तरीके में आप राजस्व से खर्चों को घटाते हैं और जो बचता है वो आपका लाभ होता है। प्रॉफिट फर्स्ट में आप राजस्व में से पहले से निर्धारित लाभ का हिस्सा अलग कर लेते हैं और फिर शेष राशि से अपने खर्चों का भुगतान करते हैं।
ये सुनिश्चित करता है कि लाभ हमेशा प्राथमिकता में रहे और उसे गलती से खर्च न किया जाए। लाभप्रदता को मापें और सुधारें। अध्याय में लाभप्रदता को मापने और सुधारने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां भी दी गई हैं। मार्केटिंग आरओआई को ट्रैक करें। हर डॉलर जो आप मार्केटिंग पर खर्च करते हैं वो कितना राजस्व और लाभ उत्पन्न कर रहा है, इसका पता लगाएं। उन चैनलों में अधिक निवेश करें जो सबसे अधिक आरओआई प्रदान करते हैं। ग्राहक लाइफटाइम वैल्यू एलटीवी को बढ़ाएं। जैसा कि पिछले अध्यायों में उल्लेख किया गया है, अपसेल और निरंतरता प्रस्तावों का उपयोग करके प्रत्येक ग्राहक से प्राप्त होने वाले कुल राजस्व को बढ़ाएं। अपने परिचालन को कुशल बनाएं। अपनी डिलीवरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लागत कम करें। इससे आपको कम संसाधनों के साथ अधिक काम करने में मदद मिलती है। संक्षेप में अध्याय 11 ये सिखाता है कि एक व्यवसाय का अंतिम लक्ष्य सिर्फ बेचना नहीं बल्कि लाभदायक होना है। एक मजबूत प्रॉफिट सिस्टम बनाना, खर्चों को नियंत्रित करना और मूल्य निर्धारण को रणनीतिक रूप से अनुकूलित करना ही एक व्यवसाय को न केवल जीवित रहने में बल्कि आर्थिक रूप से समृद्ध होने में भी सक्षम बनाता है। अध्याय 12 द अनफेयर एडवांटेज, SEQAI एंड द वर्चुअल वर्कशॉप। ये अध्याय किताब का अंतिम और सबसे भविष्योन्मुखी फॉरवर्ड लुकिंग अध्याय है। इसमें हॉर्मोजी अपने विचार साझा करते हैं कि कैसे व्यवसाय के लिए एक अनुचित लाभ, अनफेयर एडवांटेज बनाया जाए, विशेष रूप से उभरती हुई तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और डिजिटल डिलीवरी मॉडल का उपयोग करके। यह अध्याय पिछले अध्यायों में बताई गई सभी प्रणालियों को एक साथ लाता है और दिखाता है कि कैसे एक व्यवसाय इन आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके खुद को प्रतियोगिता से अलग कर सकता है। ACQAI का परिचय। हॉर्मोजी ने ACQAI नामक एक अवधारणा का परिचय दिया। यह एक सैद्धांतिक प्रणाली है जो आपके व्यवसाय के लीड्स, बिक्री और डिलीवरी प्रणालियों को पूरी तरह से स्वचालित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती है। लीड्स DCAI का उपयोग करके आप उन संभावित ग्राहकों की पहचान कर सकते हैं जो आपके उत्पाद में सबसे अधिक रुचि रखते हैं और उन्हें स्वचालित रूप से लक्षित कर सकते हैं। AI लक्षित विज्ञापन बनाने, ईमेल अनुक्रमों को अनुकूलित करने और सोशल मीडिया पर प्रासंगिक सामग्री पोस्ट करने में मदद कर सकता है। सेल्स AI संचालित चैटबॉट्स और स्वचालित संदेश प्रणाली प्रारंभिक बिक्री बातचीत को संभाल सकती हैं, ग्राहकों के प्रश्नों का उत्तर दे सकती हैं और अपॉइंटमेंट निर्धारित कर सकती हैं। यह आपकी बिक्री टीम को केवल सबसे योग्य लीड्स पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है। डिलीवरी AI ग्राहक सेवा को स्वचालित कर सकता है, ग्राहक के व्यवहार के आधार पर उत्पाद की सिफारिश कर सकता है और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकता है। यह ग्राहकों को 24/7 सहायता प्रदान करके उनके अनुभव को बेहतर बनाता है। हॉर्मोजी तर्क देते हैं कि जो व्यवसाय इन AI प्रणालियों को अपनाते हैं वे अपने प्रतिस्पर्धियों पर एक बड़ा अनुचित लाभ प्राप्त करेंगे क्योंकि वे कम लागत पर अधिक दक्षता से काम कर सकते हैं। द वर्चुअल वर्कशॉप। हॉर्मोजी इस अध्याय में द वर्चुअल वर्कशॉप की अवधारणा को भी प्रस्तुत करते हैं। ये एक डिलीवरी मॉडल है जो डिजिटल उत्पादों और सेवाओं को बहुत बड़े पैमाने पर वितरित करने के लिए बनाया गया है। पारंपरिक एक पर एक परामर्श या इन पर्सन प्रशिक्षण के बजाय वर्चुअल वर्कशॉप एक रिकॉर्ड की गई स्वचालित या अर्ध स्वचालित प्रणाली है जो हजारों या लाखों लोगों को एक ही समय में मूल्य प्रदान कर सकती है। उदाहरण, एक ऑनलाइन कोर्स जिसमें वीडियो मॉड्यूल, स्वचालित क्विज और एक सामुदायिक मंच शामिल हो जहां ग्राहक एक दूसरे से सीख सकते हैं। लाभ, यह मॉडल व्यवसाय को समय और स्थान की बाधाओं से मुक्त करता है। एक बार जब आप सामग्री बना लेते हैं तो आप उसे अनंत बार बेच सकते हैं, जिससे लाभ मार्जिन बहुत अधिक हो जाता है। संक्षेप में अध्याय 12 इस बात पर जोर देता है कि भविष्य के सफल व्यवसाय वे होंगे जो पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़ते हैं और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपनी प्रणालियों को स्वचालित और मापनीय बनाते हैं। हॉर्मोजी का अंतिम संदेश यह है कि यदि आप अपने व्यवसाय को अजेय, अनकिलेबल बनाना चाहते हैं तो आपको केवल एक अच्छा उत्पाद बनाने से आगे बढ़कर एक ऐसी प्रणाली बनानी होगी जो प्रौद्योगिकी का लाभ उठाती है, ताकि आप अधिक दक्षता और पैमाने पर ग्राहकों को आकर्षित कर सकें, बेच सकें और मूल्य प्रदान कर सकें। निष्कर्ष, अपने व्यवसाय को अजेय बनाएं। किताब के निष्कर्ष में एलेक्स हॉर्मोजी सभी अवधारणाओं को एक साथ लाते हैं, ये दोहराते हुए कि एक व्यवसाय की सफलता उसके उत्पाद की गुणवत्ता पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी कि उसके वित्तीय मॉडल और आंतरिक प्रणालियों पर निर्भर करती है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि एक सफल उद्यम का निर्माण एक बार की घटना नहीं है, बल्कि ये 4 प्रमुख प्रणालियों लीड्स, सेल्स, डिलीवरी और प्रॉफिट को लगातार अनुकूलित करने और उनमें सुधार करने की एक सतत प्रक्रिया है। हॉर्मोजी का अंतिम संदेश ये है कि यदि आप अपने व्यवसाय को अजेय बनाना चाहते हैं तो आपको मानसिकता में एक मौलिक बदलाव करना होगा। आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सोचना बंद करना होगा जो सिर्फ एक उत्पाद बेचता है और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सोचना शुरू करना होगा जो एक स्वस्थिर और मापनीय प्रणाली का निर्माण करता है। किताब का निष्कर्ष इन मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालता है। व्यापार मॉडल सबसे महत्वपूर्ण है।
सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि व्यापार मॉडल स्वयं एक उत्पाद है। एक फ्लॉड मॉडल के साथ एक महान उत्पाद आपको कहीं नहीं ले जाएगा। इसके बजाय एक मजबूत मॉडल एक औसत उत्पाद को भी एक लाभदायक व्यवसाय में बदल सकता है। मुद्रीकरण के 4 तंत्र। वो मुद्रीकरण के 4 कोर तंत्रों आकर्षण, निरंतरता, अपसेल और मेटा लॉन्च को अपनाने के महत्व को दोहराते हैं। इन तंत्रों का उद्देश्य एक ऐसी प्रणाली बनाना है जो लगातार नए ग्राहक प्राप्त करती है और उनसे अधिकतम मूल्य निकालती है। प्रणालीगत सोच। निष्कर्ष में प्रणालीगत सोच की शक्ति पर जोर दिया गया है। व्यवसाय के प्रत्येक भाग को एक गियर के रूप में देखें जो समग्र मशीन को चलाने के लिए एक साथ काम करता है। किसी एक क्षेत्र में सुधार करने से सभी क्षेत्रों में सुधार होता है। कार्रवाई करने का आह्वान। अंत में हॉर्मोजी पाठक को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करते हैं। वो उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त करने के बजाय इन सिद्धांतों को तुरंत अपने व्यवसाय में लागू करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो कहते हैं कि सिद्धांत तब तक बेकार हैं जब तक उन्हें लागू नहीं किया जाता, और वास्तविक दुनिया में कार्रवाई ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मायने रखती है। संक्षेप में, किताब का निष्कर्ष एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सच्ची सफलता शॉर्टकट या एक बार के जादू समाधान से नहीं आती है, बल्कि एक मजबूत, अच्छी तरह से डिजाइन किए गए और लगातार परिष्कृत व्यवसाय मॉडल के निर्माण से आती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल पर अभी देखिए।